ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में दीदी की सरकार ने उनकी जमकर फर्जियात हुई। 9 अगस्त को जब मामला सामने आया उसके बाद से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसी प्रदर्शन को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें डॉक्टर बिटिया से रेप मर्डर मामले पर ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा से एंटी रेप बिल पास किया है, जिसे विधानसभा से पारित कर दिया गया। इस बिल को बीजेपी का भी समर्थन मिला। इस नए विधेयक के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसे 15 दिन के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या फिर मौत हो जाने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। इस बिल का नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 रखा गया। इसके लिए पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून में संशोधन किया गया। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। मतलब साफ है, अगर महिलाओं के साथ वहशीपन किया तो मौत तय है। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था। उसके बाद देश भर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए 2 बार चिट्ठी लिखी थी। ममता बनर्जी की विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने बलात्कार विरोधी अपराजिता बिल विधानसभा से पास करा लिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जिसमें वैसे तो कोई प्रावधान है, मगर एक जिसकी चर्चा खास तौर पर हो रही है वो ये कि अधिकतम 36 दिन के अंदर रेप के मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे खास और अहम है कि रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। अधिकतम इसे 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी तरह की क्रिटिकलिटी देखने को मिलती है तो इसमें इजाफा 15 दिनों का किया जा सकता है, वो भी तब जब लिखित में इसका कारण केस डायरी में बताया जाए। इस तरह कुल 36 दिन, जी हां, कुल 36 दिन के अंदर मामले का निपटारा करना ही होगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने 5 बड़ी बातें कही, जिसे समझना बेहद जरूरी है। सीएम ममता बनर्जी की 5 बड़ी बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, विपक्ष राज्यपाल से कहे कि वो बिल पर साइन करे। कानून बनाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी। दूसरी बात, ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं। दोषियों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। तीसरी बात, इस विधेयक के जरिए हमने केंद्रीय कानून में मौजूदा खामियों को दूर करने की कोशिश की है। चौथी बात, बलात्कार मानवता के खिलाफ अभिशाप है। ऐसे अपराध को रोकने के लिए सामाजिक सुधार जरूरी है। पांचवी और अहम बात, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू नहीं कर पाने वाले पीएम, गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये 5वीं बात में आप इसको समझ सकते हैं कि 5वीं बात में किस तरीके से सियासत की गई है। लेकिन हालांकि यहाँ पर क्रेडिट लगातार ममता बनर्जी विशेष सत्र बुला करके, चूंकि उन्होंने कानून पारित करने के लिए कहा था और वो किया भी, वो अब साफ तौर पर इन बातों का जिक्र कर रही हैं। अब आपको बताते हैं अपराजिता एंटी रेप बिल में आखिरकार प्रावधान क्या क्या है। अपराजिता एंटी रेप बिल के प्रावधान, अगर रेप पीड़िता की मौत होती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो दोषी को फांसी की सजा होगी, ये तय है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। रेप या फिर गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना, अमूमन ऐसा होता है कि किसी तरह का कोई अपराध है तो उसमें पैरोल पर बाहर आ जाता है व्यक्ति, लेकिन इसमें पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी ही होगी। ऐसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, टोटल मिलाकर के 36 दिन। हर जिसे जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा। इसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि डीएसपी खुद करेंगे। अब आपको ये भी बताएंगे कि किन किन धाराओं में बदलाव किया गया, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि किन किन धाराओं में तब्दीलियां की गई हैं, बदलाव किया गया है।
बिल ड्राफ्ट में भारतीय न्याय संहिता में भारी बदलाव किया गया। सेक्शन 64, 66, 70, 1, 71, 72, 1, 73, 124(1) और 124(2) में तब्दीलियां की गई। इसका प्रस्ताव दिया गया। बिल में मुख्य तौर पर रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंग रेप, लगातार अपराध करना, पीड़ित की पहचान उजागर करना, एसिड अटैक के मामले, ये तमाम चीजें शामिल की गई हैं, जिसमें सेक्शन 65(1), 65(2) और 70(2) को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल में 12, 16 और 18 साल से कम उम्र के दोषियों को सजा होगी। जी हां, 12, 16 और 18 साल से कम उम्र के दोषियों को सजा होगी। यह सबसे बड़ा की पॉइंट है। 12, 16 और 18 इन तमाम उम्र के दोषियों को सजा होगी। अपराजिता बिल पर बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, यह विधेयक महिलाओं से उत्पीड़न और बलात्कार करने वालों के खिलाफ सख्त सजा सुनिश्चित करेगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 3 हफ्ते के अंदर, जी हां, 3 हफ्ते के अंदर सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रात में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सख्त की जाएगी। सुनिए। ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और गैलरी शो कर रहे हैं, इसलिए जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं, ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि भारत का संविधान बता रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान बता रहा है कि अगर किसी चीज पे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं, यानी लेजिस्लेशन आते हैं, बिल लाते हैं, तो केंद्र का आईन या लॉ प्रिवेल करेगा। ऑलरेडी नए संहिता के ऊपर नए संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में एक बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सजा करा? और यदि ममता जी की मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के मामलों को लेकर। ये ममता बनर्जी जी क्या संदेश देना चाहती है? भारत में संविधान है, अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, भारत के अंदर न्याय प्रक्रिया है, भारत के अंदर न्यायालय है, और ऐसे जघन्य कुकृत्य जो लोग करते हैं जिसमें महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचता है, उसके लिए भी नियम कानून बना हुआ है, उसके लिए सजा का प्रावधान बना हुआ है। ये कौन सा नया कानून लेके चलिए हैं? मैंने इतना दिन से देश में जो संविधान, नियम कानून, व्यवस्था, पुलिस तंत्र जो ऐसे मामलों पे कार्रवाई करती है, उससे अलग कुछ लेके चले आई हैं। जो नियम पहले बने हुए वो क्यों नहीं लागू हुए ममता दीदी? ये तो बताइए अब बंगाल की जनता को। आपके 11 साल के शासन में कई दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी है, और सबसे बड़ा बात है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाला टीएमसी का वर्कर होता है। कहते हैं इंसान हो या फिर रुद्राक्ष, एक मुखी मिलना मुश्किल भी होता है और नायाब भी होता है, पर सियासतदान तो दुर्लभ प्रजाति है। सोचिए, टीएमसी जो साक्ष्य संभाल नहीं पाई, एंटी रेप बिल लेकर आई, और बीजेपी जिसने सदन में इस बिल का पक्ष रखा, पक्ष की तरफ खड़ी रही, सपोर्ट किया, वो सदन के बाहर इसका विरोध कर रही है।
इसे सियासत और प्रोपोगेंडा बता रही है। तय करना आपको है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।